मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय, इसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने ये पढ़ा कि जब हम अभिप्राय का जिक्र करते हैं तो ये जो कैटेगरी जो उन्होंने बताई पंडित जी ने, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी और सम्यक सन्मुख, मिथ्या दृष्टि, ये सारी जो कैटेगरीज हैं इनमें अभिप्राय ही प्रमुख है। अभिप्राय को ध्यान में रख कर ही ये कैटेगरीज बनाई गई कि उनकी मान्यताएं क्या है। तो वो मान्यताओं का अपन जिक्र कर रहे थे। सबसे पहले व्यवहाराभासी की बात चल रही थी। तो व्यवहाराभासी को बहुत सिंपल अपन समझ गए उसमें कि वो जो बाह्य क्रियाएं हैं, बाह्य क्रियाओं पूर्वक ही मोक्ष हो जाएगा। जो बाह्य साधन है वो करते तो सब हैं, मिथ्या दृष्टि भी करते हैं, सम्यक दृष्टि भी करते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि को पूरी बात अच्छे से मालूम है कि ये इसमें से जो व्यवहार वाला जो भाग है वो भूमिका के अनुसार होता अवश्य है, लेकिन ये पार्ट जो है मुक्ति को पहुंचाने वाला नहीं है। ये सहकारी तो है। जो भावनात्मक समझ है, अभिप्राय पूर्वक किए जाने वाले जो धार्मिक अनुष्ठान है, उनका एक आवश्यक भाग व्यवहार भी है। लेकिन व्यवहार से ही मोक्ष हो जाएगा ऐसा नहीं। दूसरा, जो परिणामों को सम्यक रखता है, जिसका अभिप्राय सम्यक है, वो भी व्यवहार से वैसी ही क्रियाएं करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके अभिप्राय में इसके अभिप्राय में बहुत अंतर है। ये अपन ने कल पढ़ा। इसके अतिरिक्त अपन ने ये भी पढ़ा कि व्यवहार न्याय का जो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में कैसी उपयोगिता है और वहां हमें किस तरह का सावधान रहने की आवश्यकता है। तो अपन वहीं से आगे पढ़ेंगे। ये क्या लिखा है? व्यवहाराभासी का अपन ने पढ़ा, तो थोड़ा सा पीछे जाके अपन समझते हैं। उक्त व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति। ये मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये हम सबकी भी प्रवृत्ति है। अब इनके धर्म का साधन कैसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं। वहां कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभादि के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि है ही नहीं। ये शांति धारा करना तो क्यों करना है? तो उसको लिख देंगे बोर्ड पे, या लिखवा देंगे, या बुलवा देंगे, सब गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए, व्यापार में हानि हुई है उसकी भरपाई के लिए, या कोई भी अपना एक लौकिक कार्य जो है बता देंगे उसके लिए हम ये कर रहे हैं। मतलब बहुत पहले तो ये सब बात लुकी छुपी होती थी, मन में ही रखते थे। अब तो लोग उसको उजागर करके लिखने भी लगे हैं। शांति धारा बोलने वाले जो है उसको का बखान भी करने लग गए हैं। कैसी अजीब बात है कि नहीं, जिस युग में लोगों को ये समझ भी आ रही है कि निदान पूर्वक कुछ भी करना वास्तव में पाप का बंद करना जैसा है, ऐसी अवस्था में लोग खुलेआम इस तरह की चीजें वीतराग भगवान से मांग रहे हैं। और वहां नाम, मेरा नाम बोलो, मैंने इतनी राशि दी है, मेरे उनके पूरे परिवार का नाम लिखो जिससे कि वो पुण्य सबको पहुंच जाए। कैसी कैसी मान्यताएं लेकर के लोग चल रहे हैं। तो यहाँ वही बोल रहे हैं कि धर्म का साधन कैसे पाया जाता है कि वो अपने अपने उसके लिए लोग आदि के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है। मुख से पाठ आदि करते हैं, नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं। ये अपन ने पढ़ा। तथा कदाचित कुदेव आदि की भी सेवा करने में लग जाता है। अभी हम हमारा
उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत से तो बहुत पक्के हैं, कट्टर हैं कि भाई मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन कुदेव आदि की शरण में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा अभिप्राय, मेरी मान्यता बिल्कुल सम्यक है कि जो कुछ भी मिलना है जीवन में वो कोई देता नहीं, वीतरागी भगवान नहीं देते ऐसा अपन कहते हैं, तो अगर वो नहीं दे सकते तो जो जो रागी हैं वो तो बिल्कुल दे ही नहीं सकते। हम उसका अर्थ उल्टा निकालते हैं कि अगर वीतरागी नहीं दे सकते तो रागी तो देंगे ही देंगे, तो हम उनकी शरण में चले जाते हैं। कि जैनेन्द्र देव तो ठीक है अपनी जगह पे है साहब, लेकिन कुछ मांगना हो तो संतोषी माता से मांग लेते हैं, पद्मावती से मांग लेते हैं, इनसे इनसे भी काम ना चले तो किसी मजार पर जा करके पीर पैगंबरों के यहाँ जाके मांग लेते हैं, विष्णु भगवान से मांग लेते हैं, हनुमान जी से मांग लेते हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो भ्रष्ट व्यक्ति है, जिसके की बिगड़ने के पूरे चांस हैं, जिसको अपने धर्म में दृढ़ता नहीं, विश्वास नहीं, वो व्यक्ति यहाँ दर दर की ठोकरें खाता। एक बार सुधा सागर महाराज कह रहे थे कि जब वो सबसे ज्यादा बिगड़ने वाला जैनी है वो कहीं भी जा सकता है, तो बोले कि वो चला जाएगा उधर वैष्णवों के देवी देवताओं के पास, तो वो पूछेंगे उनसे कि तो अच्छा अब तुम्हें हमारी याद आई है, तो वो तो तुम्हारी कुछ भी भला करने वाले नहीं, वो तो उन अपने भक्तों को करेंगे और तुम इधर से भी चले गए और उधर से कुछ मिला नहीं। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, मतलब, और ये वास्तव वास्तव में बात सही है कि हम कुदेवों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं और हम उसमें एक बहाना बनाते हैं कि साहब देखो भगवान तो सब एक है, और वो वहां से तो अपने भीतराग भगवान तो कुछ देते नहीं है, तो यहाँ से मिल जाएगा। वीतराग भगवान कुछ नहीं देते का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वास्तव में उनका जो वीतरागी संदेश है वो यही है कि संसार की कोई भी चीजें अपने पुण्य और पाप के हिसाब से मिलती हैं या बिछुड़ती हैं, इसमें कोई भगवान किसी भी किस्म का हो, किसी भी मत का हो, वो देने में असमर्थ है। ये कर्म सिद्धांत बाकी लोग भी मानते हैं, तो भले ही बीच में भगवान का भी एक नाम ले देते हैं लेकिन कर्म सिद्धांत भी फॉलो करते हैं। तो अगर जो कुछ जो है, अगर वीतरागी भगवान नहीं दे सकते, रागी तो सवाल ही नहीं देने के, और अगर वो कुछ दे सकते हैं तो वीतराग भगवान की स्तुति मात्र से वो स्वयं ही मिल जाती है। रागियों की स्तुति करने से तो आपके भाव खोटे ही होंगे, लेकिन जो व्यवहाराभासी जीव है उसकी इस तरह की मान्यता होती है, और इसलिए वो खुदेवादी की सेवा कब करने लगेगा कुछ पता नहीं। वहां सुदेव गुरु शास्त्रादि व कुदेव गुरु शास्त्रादि की विशेष पहचान तो है ही नहीं। अब उनको कितने लोग जानते हैं कि कुदेव किसे कहते हैं? बोलेंगे सब वैसे कुदेव कैसे हो गए? जैसे उनके आपके महावीर स्वामी आदि हैं, वो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, हम भी बीच बीच में उनको जप लेते हैं, हम भी गायत्री मंत्र पढ़ लेते हैं। तो इसमें कुदेव वाली बात कहाँ है? कुदेव के क्या लक्षण होते हैं? उन्होंने आज तक नहीं जाना कि कुदेव किसे कहते हैं, कुदेव के लक्षण क्या है। हम जिन्हें सुदेव मानते हैं उनके क्या लक्षण है नहीं जानते। तथा यदि दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। दान किसको देना? तो साहब वो बताया कि चींटियों को जो है वो देना चाहिए, आटा खिलाना चाहिए, और कोई आजकल जो है ना एक गाय लेकर के घूमते हैं लोग, उसमें साथ में चारा भी लेके घूमते हैं, और फिर आपसे बोलेंगे साहब ये चारा लो हमसे और इसको खिलाओ, तो गौ माता की सेवा करने का मतलब पुण्य लगेगा। उन्हीं की गाय उन्हीं का चारा और आप लेकर के खिला रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो सारे अंधानुकरण जैनी लोग भी करते देखे जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ पात्र पात्र का बहुत क्लियर वर्णन है कि किसको दान देना, किसको नहीं देना। दान सुपात्र को देना जगह जगह लिखा है, सुपात्र की परिभाषा है वो पढ़ते ही नहीं। एनीवे, तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंत पना हो वह कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं है, जिसका मैंने कल आपको उल्लेख किया था कि जैनियों में जो है आजकल विशेष महोत्सव मनाते हैं कि इसने 10 उपवास किए, ये किया, श्वेतांबरों में बहुत फंक्शन होता है, फिर 10 लक्षण के पश्चात उसको रथ पर सवारी करके और निकाला जाता है। तो वो अपना वो प्रशंसा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे भूखे रह करके वो तपस्वी कहलाते हैं। तो ये उन्होंने लिखा, व्रताधिक धारण करता है तो वहां बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है कोई झूठी करता है, और जो अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं
उनका विचार ही नहीं है। तथा बाह्य में भी रागादि के पोषण के साधन करता है ना। तथा पूजन पूजा प्रभावनादि कार्य करता है, तो वहां जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो व विषय कषाय का पोषण हो उस प्रकार का कार्य करता है, तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है। अभी आजकल हमारे एक नई चीज चली है कि वो महावीर जयंती पे उनको बालक महावीर को जो है वो पालना झुलाते हैं, झूला झुलाते हैं। हाँ? तो वो सरासर जो है मिथ्यात्व है। तो झूला झुलाने का जो भाव है और जो राग में उनको घसीटने वाला बात है वो है। तो उसका कभी डिटेल में आपको बताऊंगा। सभी पंडितों ने इसका बहुत जो विरोध किया है, ये कहाँ से ये चीज लग गई है उसमें, कि जो गृहस्थ के लोग जो है उसमें सब फैमिली सहित उसको झूला झुलाना जो है वो आ गया है। वो ऐसा हमारे जो लोग पूज्य जो है, महावीर स्वामी की पूजनीयता कब है? इवन जब उनका जन्म हुआ, जन्म हो के समय भी उनका जो अभिषेक आदि हुआ, वो क्रिया भी वीतरागता बढ़ाने वाली है, रागादि बढ़ाने वाली थोड़ी। तो लोग फिर उसको नई नई चीजें निकालते हैं, उसमें जस्टिफाई करते रहते हैं, लेकिन उनको राग में घसीटना, स्वयं भी रागवंत होना, रागादि से जुड़ जाना, वो वीतरागी संतों को उनकी जैसे अपन जन्म जयंती मनाने लग गए। पहले तो जो खाली उनकी पीछी परिवर्तन या दीक्षा दिवस आदि मनाया जाता, अब जन्म जयंती मना रहे। तो ये लोग थोड़ा धीरे धीरे करके सब वही लौकिक मान्यताएं व्यवहाराभासियों वाली ये सारी हैं। सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं, है ना। पूजा प्रभाव नादि कार्य करता है, तो वहां जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो वह विषय कषाय का पोषण हो उस प्रकार का कार्य करता है। मैंने सुंदरी ने सिंध चक्र विधान किया था, सिद्ध चक्र मंडल विधान किया था, तो उन्होंने कोई बड़ाई के लिए थोड़ी किया था कि लोग भी क्या जानेंगे, लोगों को पता लगेगा कि इन्होंने इतना बड़ा जो आयोजन किया। नहीं, उनके भावों को सुधारने के लिए वो जो संक्लिशित परिणाम उस समय हो गए थे, बहुत सारा गमगीन वातावरण हो गया था, उससे हटा करके धर्ममय वातावरण बनाने के लिए वो प्रभावना वाला कार्य उन्होंने किया था, है ना। तो इसलिए उन्होंने लिखा, सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं, तथा वहां किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं, परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है। सो परिणामों की पहचान नहीं है, और यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है, ऐसे नफे टोटे का ज्ञान नहीं है। वह विधि अवधि का अविधि का ज्ञान नहीं, है ना। मैंने कल आपको एक हिंट दिया था कि भाई हमारे पास में अगर मान लो किसी तरह इस तरह का साधन नहीं है कि हम बहुत बड़े लेवल पर कोई पंच कल्याणक आदि का आयोजन कर सकते हैं, तो न केवल धन की कमी पेशी की बात है, बल्कि हो सकता है कि आपके जो आयोजक हों उनमें एकता ना हो, उनमें एक एकापन ना हो, इस तरह के प्रोग्राम बनाने में खींचतान के ज्यादा अवसर हों। तो ऐसे मौके पर जो अच्छे से निबट जाए, जिसमें धन का भी एक भाग है, और सामंजस्य बिठाना, लोगों में ऑर्गेनाइज करना। आप आधा अधूरा काम करो, जगहसाही हो कि आपने साहब वो किया नहीं, मजा नहीं आया, ये सब ये क्यों करना? ये कोई मनोरंजन के साधन थोड़ी है, जिसमें पूरी भली प्रकार से भक्ति आदि हो, जिसमें किसी तरह के जो है मन के अंदर में विकल्प ना आए कि यार धन तो है नहीं, कैसे करेंगे, या लोगों को उनको मनाओ, लोग सब साथ में आए, दो चार लोगों को बुलाना है, पंच कल्याण करना है तो इतने बड़ा आयोजन करना पड़ेगा। तो अपना देख करके कुवत समाज में किस तरह की दिशा बयार बह रही है, कितना धन आदि का इंतजाम किया, क्योंकि वो धार्मिक आयोजन प्योर अपने भावों को शुद्ध करने का अपूर्व अवसर है। वहां संक्लेशित परिणाम हो, लड़ाई झगड़े हो, दुनिया भर के द्वंद्व हो, धन आदि के लिए तरस रहे हो, वहां कौन देख रहा है कि भाई हमारा भाव अच्छे बन रहे हैं कि नहीं? हमें तो इंतजाम करना है, अब हमने आयोजन कर लिया तो किस तरह से समेटना है। तो इस तरह के जहाँ विकल्प हो, मुख्य बात क्या रखना है हमको कि हमें इस महान उत्सव को अपने अवसर के लिए, अपने सुधार के अवसर में कन्वर्ट करना। मेरे जिस प्रकार से मेरे उत्कृष्ट भाव बने, वो कार्य करना, भले ही वो छोटे स्केल का ही क्यों ना हो, मुझे किसको दिखाना। ऐसा हर एक चीज में आयोजन करना, अपने घर पे भी कोई आयोजन कर रहे हैं तो हमारी कितनी वो हैसियत है, कितने हमारे पास साधन है जिसमें मेरे भाव बने उस दिशा में।
असली तो भाव बनाने की बात है। उस अवसर का लाभ उठा करके यथा योग्य वीतरागी भावों का निर्माण करना, यही एकमात्र उद्देश्य हर फंक्शन में होना चाहिए। तथा शास्त्राभ्यास करता है तो वहां पद्धति रूप प्रवर्तता है ना। शास्त्राभ्यास कैसे कर रहा है? यदि बांचता है तो औरों को सुना देता है, यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वो सुन लेता है। परंतु जो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है उसे आप अंतरंग में अवधारण नहीं करता, इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को पहचानता नहीं। किस लिए कर रहा हूं? यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। हमारी एक एक कार्रवाई, एक एक एक्टिविटी कुछ पर्पस की को लेकर के होनी चाहिए। जैसे जवानी में हम जो धन उपार्जन के लिए हमारी सारी एक्टिविटी वो कंसंट्रेट हो जाती है कि मुझे धन कमाना है, मुझे मकान बनाना है, मुझे अपना सुखपूर्वक अपने परिवार को रखना है, तो वहां मेरा एक उद्देश्य है। अभी मेरा उद्देश्य क्या है? पूजन पाठ करने का, शास्त्राभ्यास करने का, दान आदि देने का क्या है? जो मेरा उद्देश्य है एकमात्र, उसके लिए जो है ये प्रयत्न हो, इसमें विकल्प कम से कम हो और माल ज्यादा हो, पैकिंग मटेरियल कम हो और माल ज्यादा, है ना। वो जो आजकल बोतल आती ना, जैसा कि होते एक 2 लीटर की बोतल है, उसमें माल तो जो है आधा लीटर ही है, बाकी सब हवा भरी हुई है। तो ऐसे ही जो भी हम करें, जो भी क्रियाएं करें, जो भी आयोजन करें, जो स्वयं के लिए जो अवसर बनाए, उन सब में माल ज्यादा हो, बाकी सब चीजें कम हो, चलेगा। कितने तो, अब देख ये एक प्रकार का हो गया, है ना। कहते हैं शास्त्राभ्यास का प्रयोजन जो है उसे आप अंतरंग में अवधारण करें। कितने तो जिस प्रकार कुल में बड़े प्रवर्तते हैं उसी प्रकार हमें भी करना है, अथवा दूसरे करते हैं वैसे हमें भी करना है, वह ऐसा करने से हमारे लोभादिक की सिद्धि होगी, इत्यादि विचार सहित अवतार्थ धर्म को साधते हैं। है ना। जैसे आपने देखा कि वो किसी किसी के यहाँ जो मृत्यु भोज वगैरह होते हैं कि 13वीं 14वीं 12वीं 13वीं के दिन कुछ फंक्शन होते हैं, तो बड़े बड़े आयोजन करते हैं लोग, बहुत बड़ा भोज रखते हैं, कर्जा लेकर के भी वो सब आयोजन करते हैं। तो खासतौर से गाँवों में, गाँव वगैरह में आप देखोगे बड़े बड़े कर्जे लेकर के करते हैं, वो कर्जा उनसे पूरे जीवन और पटता नहीं, लेकिन उनको लगा कि भाई मेरे परिवार में ऐसी प्रवृत्ति रही है, उसने भी किया है, इसने भी किया है, तो मुझे भी करना है, भले ही कैसे करूं। तो ठीक उसी प्रकार से धार्मिक आयोजनों के बारे में भी ऐसा ही है कि आपने पाठ किया, आपने करवाया, अपने घर पे कोई भक्तावन वगैरह पाठ कराया, तो साहब वो लोगों ने तो एक 10 मिठाइयाँ खिलाई थी, अब मैं नहीं खिलाऊंगा तो कैसे काम चलेगा, जबकि मेरी हैसियत नहीं। तो समाज को भी सुधरना पड़ेगा इसके लिए कि ऐसा आयोजन की परिपाटी ना डालें जिसमें बहुत सारे लोग बेचारे उससे वंचित रह जाएं धनाभाव के कारण। क्योंकि धन की प्रदर्शन करना वो तो बहुत गलत चीज है, सेकेंडरी है। मूलतः तो उस आयोजन से कितने जीव जो है वो धर्म से जुड़ जाएं, उनके भाव अंतरंग खिल जाएं, ऐसा आयोजन होना चाहिए। तथा कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलादि रूप बुद्धि है, कुछ धर्म बुद्धि भी है, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार भी धर्म का साधन करते हैं। और कुछ आगे कहते हैं उस प्रकार से अपने परिणामों को भी सुधारते हैं, मिश्रपना पाया जाता है। व्यवहाराभाषियों में ही एक कैटेगरी ऐसी भी है जैसी हम और आपकी है, जिसमें हम दोनों चीजें रखते, मेंटेन करते हैं। क्या? कि कुल में जैसा चल रहा है, हमारे जो परिपाटी चल रही है उसका भी फॉलो करते हैं, और साथ में धर्म बुद्धि भी है। उन्होंने पूरा एनालिसिस किया है कि ये पूरी कैटेगरी जो है उसमें किस किस तरह के भाव होते हैं। उक्त गद्यांश से स्पष्ट होता है कि धर्म का मर्म पहचाने बिना, अर्थात अभिप्राय की विपरीतता मिटे बिना किया जाने वाला धर्माचरण कैसा और अंतरंग परिणाम कैसे होते हैं। ये कैटेगरी क्यों बता रहे हैं? जिससे हम अपने अंदर टटोल के देखें कि मैं किस कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ, और जिस भी कैटेगरी का फाइनली निर्णय मुझे मुझे ही लेना है कि मुझे सब ये सब देख करके लक्षण अपने आप को बताना है
कि मैं किस कैटेगरी का हूँ। उसमें क्या सुधार कर सकता हूँ जिससे मैं उस कैटेगरी से निकल करके और अच्छी वाली कैटेगरी में आ जाऊं। इसके लिए ये एनालिसिस चल रहा। तो क्या लिखा उन्होंने, उक्त गद्यांश से स्पष्ट होता है कि धर्म का मर्म पहचाने बिना, अर्थात अभिप्राय की विपरीतता मिटे बिना किया जाने वाला धर्माचरण कैसा और अंतरंग परिणाम कैसे हो। हम्म। तब ये देखो, वो महाराज के पास गए थे ना, विनम्र सागर महाराज के पास में वो कुछ लोग गए थे, बेनाला जी गए थे, उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज ये बताओ, निर्माण निर्माण सागर के पास, कि महाराज जी ये एक दीपक जलाते हैं, निर्माण नहीं है, कौन से थे महाराज, क्षमा सागर, ये दीपक से आरती करते हैं महाराज, तो ये करना ठीक है क्या? और हमारे यहाँ तो लोगों में अभी एक रुचि और जागृत हुई कि 48 दीपक से, 1000 दीपक से, लाख दीपक से करना चाहते हैं। तो क्षमा सागर महाराज का एक वीडियो आया था, उन्होंने बोला भैया तुम अपने इस थोड़े से प्रदर्शन या थोड़े से भाव जो तुम्हें बन रहे हैं, लौकिक राग आदि के भाव, उसको पूरा करने के लिए इतने जीवों की बलि क्यों देना चाहते हो? उस दीपक के प्रकाश के सामने कितने जीव मरेंगे? तो उन्होंने बोला कि फिर, बोले बिना दीपक के करो ना आरती। आरती तो पढ़ने की बात है, गुणों की बात है। जो ये आरती पढ़े पढ़ावे, करे करावे नहीं, पढ़े पढ़ावे, तो वहां पढ़ने का अर्थ है उनके गुणों का वर्णन करना। ये महाराज ने कहा। तो इन्होंने कहा, बैनाला जी ने, कि साहब ऐसा है कि बिना दीपक के तो मन नहीं मानता। तो उन्होंने बोला अगर इतना बहुत ज्यादा तुम्हारा आग्रह है कि उससे तुम्हारा भाव नहीं बनते हैं, तो एक दीपक जला लेना, और उसमें घी कितना रखना, जितनी देर में आरती खत्म हो उतनी देर में दीपक का घी समाप्त हो जाए। वो भी बोले मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारी जिद है अगर, तो इतना मिनिमम कर सकते हो, मैक्सिमम इतना कर सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या परिपाटी चल रही है कि भक्तामर का पाठ हो रहा है तो 48 दीपक का प्रज्वलित कर रहे हैं। हम धर्म कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो इसको सराहेंगे? पूरी पूरे लोग जो है इसी बात, जो इस बात को कहेगा लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। नहीं साहब, हमारे तो भाव 48 दीपक जलाने के या 1 लाख दीपक जलाने के, है ना। एक एक ने एक संत आए थे, उन्होंने जो वहां पर समय शिखर जी में 1 लाख दीपक जलवाए थे, वो पूरा नीचे से ऊपर तक। तो वो कितने जी जंगल ही जंगल है वहां तो, बड़े बड़े दीपक। वो लाल मंदिर है वहां, सवेरे लोगों ने देखा वहां लाखों जीव मरे पड़े। पूरा खुला हुआ वातावरण है, वो जीव तो मरेंगे, रात में जलाए कर रखे। तो इसलिए कोई भी आयोजन करो, ध्यान रखना कि उससे पाप बंद हो रहा है या पुण्य बंद हो रहा है। इसी को लेकर के उन्होंने बोला ना, तीरथ चाले दो जन, चित चंचल मन चोर, एक ही पाप ना उतरया, 10 मन लाए और। तीरथ तो गए, बहुत सारे बंधु बांधवों के साथ में ले गए, ढोल ढमाके बजाते ले गए, आपस में बहुत सारी लड़ाइयां भी हुई, और नहीं भी हुई तो बहुत सारे रागादि के पोषण के लिए भोजन भोजन ये सब सामग्रियां, बहुत कुछ किया। तो जो पाप काटने गए थे वहां से और बांध के लाए, राग आदि के साथ में लाए, आपस में लड़ाई करके लाए, लोगों से करते हुए आए। क्या बांधा? तीरथ चाले दो जन, चित चंचल मन चोर। तो ये पूरा अच्छे से समझना कि जो भी मैं आयोजन कर रहा हूँ या जो मेरे धर्म के आचरण है, उनको वास्तव में पुण्य के कार्य हैं या पाप का बंध कारक है। बिना सोचे समझे मत करना कोई भी क्रिया है। तो लिखा है, धर्म का मर्म पहचाने बिना, अर्थात अभिप्राय की विपरीतता मिटे बिना। अभिप्राय की विपरीतता क्या है? मेरी मान्यता में कि भैया मैं कौन हूँ, मैं तो वो अलौकिक आत्मा हूँ जो शरीर आदि से भिन्न हूँ। शरीर मेरा है नहीं, मैं शरीर हूँ नहीं। इस भाव के साथ में किए जाने वाले आयोजन सर्वथा वीतरागता से भरे हुए ही होंगे, इसकी गारंटी है। इसलिए अपना स्वरूप समझना, मैं कौन हूँ। मैं जीवों को दंड देने आया हूँ क्या? अपनी छोटी सी अभिलाषा के लिए मैं कितना प्रकाश कर सकता हूँ, इतने जीवों की बलि चढ़ाना, इसकी इसकी सजा मिलती है, छूटती नहीं।
पता नहीं हमें कौन सा रोग हो जाए, हमें समझ में भी नहीं आएगा कि ये रोग कौन सा है, वो क्यों हो गया, हमें ये भी नहीं पता है। डॉक्टर हाथ खड़े कर देगा, साहब हमें नहीं पता, साहब हमने सब कर लिया, कुछ नहीं होता। ऐसी कितनी कितनी परिस्थितियों के हमारे सामने आते हैं, हमें समझ में नहीं आता ये क्यों घटित हो रहा है। ऐसे बहुत बार हमने किए। इसलिए पहले अपना अभिप्राय पक्का करो, मैं कौन हूँ, और ये इस प्रश्न का उत्तर मिलते ही मेरी प्रक्रियाएं सुधरने लगती। धर्माचरण कैसा और अंतरंग परिणाम कैसे होते हैं। इसलिए धर्म करने के लिए सर्वप्रथम वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझकर विपरीत अभिप्राय अर्थात मिथ्यात्व का नाश करना चाहिए। देखो, कैटेगरी बताते बताते साथ में वो आपको ये भी बता रहे हैं कि इस कैटेगरी में रहने वाले लोगों को क्या कमियां हैं उनमें, उन्हें इस बात का ध्यान दे करके अपने उन दोषों को दूर करना है। मैं क्यों व्यवहाराभासी बना रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी द्वारा 45 वर्षों तक वस्तु स्वरूप का विशद विवेचन किया गया है। हम सब उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान के रसिक हैं तथा यथाशक्ति उसका अभ्यास भी करते हैं। उनको उनकी आलोचना सिर्फ इसलिए हुई कि वो मुख्य रूप से जो है वो वीतरागता की बात करते थे, मुख्य रूप से निश्चय नय का चिंतन की बात करते थे, अपने स्वरूप की बात करते थे। और उस समय जो है ज्यादातर जीव जो है व्यवहार में बहुत ज्यादा लिप्त थे। उनको ये बात समझ में नहीं आती कि ये कौन सी बात कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के सिवा कोई बात ही नहीं करता। तो उससे लोगों को बड़ी कॉप्त हुई। बाद में लोगों को समझ में आया तो आया, जिनको आया, जिनको आया, जिनको नहीं आया आज भी नहीं आया। तो फिर भी हम अपनी क्रिया और परिणामों में संतुलन स्थापित नहीं कर पाते, क्योंकि हम अभिप्राय की विपरीतता को गहराई से समझ ही नहीं पाए। हमारी भक्ति, पूजा, स्वाध्याय आदि कार्यक्रम जब सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, तब तो क्रिया और परिणामों का असंतुलन और अधिक बढ़ जाता है? क्या लिखा है ना? हमारी भक्ति, पूजा, स्वाध्याय आदि कार्यक्रम जब सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, तब तो क्रिया और परिणामों का असंतुलन और अधिक बढ़ जाता है। हम इतना भी विवेक नहीं रख पाते कि भगवान के सामने कौन सी भक्ति बोलना चाहिए और कौन सी नहीं। वास्तव में जिन प्रतिमा के समक्ष उनका गुणानुवाद ही होना चाहिए, प्रसंगानुसार अपनी लघुता और दोषों का वर्णन भी आ जाता है, तथा जिनेन्द्र भगवान से अपने मोह राग द्वेष का अभाव होकर वीतराग भाव प्रकट होने की कामना भी की जाती है। परंतु देखा जाता है कि कुछ लोग भगवान के सामने खड़े होकर स्तवन आदि के रूप में अयमिक्को खलु शुद्धो जैसी गाथाएं बोलने लगते हैं। ऐसी आध्यात्मिक गाथाएं तो पाठ करने के लिए उपयोगी हैं, भगवान को सुनाने के लिए नहीं। क्या विवेक बताया? कौन सी चीज हमें कब पढ़नी है, कब उसका करना है, वो उसका ध्यान रखना। और वो मंगलाचरण आदि है ना, मंगलम भगवान वीर, वो कब पढ़ना, वो ध्यान रखना। शांति पाठ आदि कब पढ़ना, क्या प्रसंग में पढ़ना। और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि भगवान के सामने कौन सी भक्ति बोलना चाहिए और कौन सी नहीं। अभी भगवान, आप महावीर स्वामी की मूर्ति रखी है और आप शांतिनाथ जी की जो है स्तुति या चालीसा पढ़ रहे हैं, तो उसमें दोष है ना। और अपने उनको जो है और निश्चय नहीं कि वार्तालाप उनको सुनाना कि महाराज मैं तो शरीर से भिन्न हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, तो उनको क्या सुना रहे हो। उनको तो उस समय स्तुति क्या होना चाहिए कि उन्होंने जिन गुणों को प्राप्त किया, जो हमारे अंदर भी है, लेकिन जिन गुणों को उन्होंने प्राप्त किया और उन गुणों सहित आज मोक्ष में पधार रहे हैं, सर्व गुणों से संपन्न है, जिनके कारण से बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जिनकी महिमा ऐसी है, उनका गुणगान करो। स्तुति में वही आता है। तो बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है स्तुति में क्या, स्तुति वंदना और जो स्तोत्र है उन सब में क्या अंतर है। जबकि आप देखो कोई जिनवाणी संग्रह आप उठा के देखेंगे तो उसमें अलग लिखा है, ये स्तुति, ये वंदना, ये फलाना, ये सब कुछ लिखा है अलग अलग कैटेगरी का, लेकिन समझ में नहीं आता लोग। तो इसलिए लिखा है, जिन प्रतिमा के समक्ष उनका गुणानुवाद ही होना चाहिए।
प्रसंगानुसार अपनी लघुता और दोषों का वर्णन भी आ जाता है। ओ जगत गुरुदेव अपन पढ़ते हैं और अपना आलोचना आदि पढ़ते हैं, वो सब है। अपने मोह राग देश का अभाव होकर वीतराग भाव प्रकट होने की कामना भी की जाती है, परंतु देखा जाता है जैसा हो गया। जरा विचार करिए कि जे दिन तुम विवेक बिन खोए, अथवा हम तो कबहु न निज घर आए, जैसे उपदेशी भजन अथवा शुद्धात्म तत्व की महिमा का उल्लेख करने वाली रचनाएं क्या जिन प्रतिमा के समक्ष बोलने योग्य हैं? ये सब चीजें अलग से बैठकर पाठ करने की तथा शास्त्र सभाओं में प्रवचनोपरांत बोलने की है। हम जैसे भोजन करते हैं ना, तो भोजन में नाश्ता अलग होता है। जो नाश्ते में परोसा जाता है वो लंच डिनर में नहीं दिया जाता है, जो लंच डिनर में होता है वो नाश्ते में नहीं दिया जाता है। हम वो बहुत अच्छे तरह से उसको जानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कब प्रसंग के अनुसार कब क्या करना है, कब क्या बोलना है, किस समय क्या करना है, वो सबका ध्यान हमें बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। विवेकवान बनो। अभी देखो जैसे आपने जन्मोत्सव मना रहे हैं भगवान का, और वहां आपने मृत्यु महोत्सव पाठ पढ़ना शुरू किया, तो वो मैच नहीं करता ना। है सब अपनी जगह पे सही, लेकिन जो ओकेजन हो उस ओकेजन के हिसाब से ही मैच करती हुई हमारी सब चीजें हो, इतना विवेक रखना। देखो ये एक चीज और बताओ, तत्वार सूत्र में लिखा है और षटखंडागमादि में लिखा है कि कालाचार नाम की एक चीज है, कि जब प्राकृतिक आपदाएं वगैरह हों उस काल में सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना। भूकंप आ रहा हो, ज्वालामुखी फट गया हो, बहुत भीषण जो है बाढ़ आई हुई हो, तो वहां पर सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि उस टाइम पढ़ने से जीव के भाव वहां पर तो अस्थिर भाव हो रहे हैं। उसको वो सिद्धांत समझ में ही नहीं आएगा, उसको उसकी रेलिवेंस समझ में नहीं आएगी। उस समय तो वर्तमानियों के कोई ग्रंथ या कोई इस तरह की कहानी जिसकी वजह से, या पूजन भक्ति आदि ऐसी चीजें पढ़ना आवश्यक है, जिससे आप अपने आंतरिक भय पर नियंत्रण कर सकें। सर, इसकी आवाज आ रही? कुछ लोग काम कर रहे हैं। ये कह रहा हूँ हाँ। कि मंदिर में बैठ के आलोचना पाठ वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, पढ़ना चाहिए, बस आलोचना पाठ का मना थोड़ी लिखा है। क्या है, जो है जैसे भगवान के सामने जब खड़े हो आप, खड़े होकर उनके दर्शन कर रहे हो, उस दर्शन के समय में वो उनकी स्तुति आदि ही पढ़े जाते हैं, गुणानुवाद पढ़ा जाता है। वहां वो कोई बात सही है। प्रधान योग का विषय लेकर के थोड़ी वहां पे उनकी स्तुति की जा सकती है। वो कह रहे हैं खाली। ठीक है ना? आज तो बहुत कम लोग हैं भाई। 5-6 लोग ही हैं। अच्छा, उनको उससे कनेक्ट नहीं हो रहा था शायद, आरपी जैन साहब से। हाँ। चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आज तो उनका 80th बर्थडे है। हाँ, बट अभी इनका फोन आया था कि साहब वो मेरे से वो कनेक्ट नहीं हो रहा, अब नहीं लिंक सब में मेरा। कनेक्टेड हूँ, अब मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो हूँ। चलिए प्रियंश, अच्छा। चलिए बस। अच्छा, ये आईफोन के नाम से आया है, अच्छा ओके। हाँ, अच्छा। क्या है कि वो कुछ उसमें चार्ज वार्ज नहीं हुआ तो रात में आई डोंट नो क्या गड़बड़ हो गई है। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, आज सैटरडे भी नहीं है, आज तो फ्राइडे है ना? हाँ सर फाइव। फिर पता नहीं लोग है नहीं कोई। तो देखो एक छोटी सी चीज इसमें आई है बहुत बढ़िया, तो मैं आपको बताता हूँ। अथवा हम तो कहो, जरा विचार कीजिए कि जे दिन तुम विवेक बिन खोए, अथवा हम तो कबहु न निज घर आए, जैसे उपदेशी भजन अथवा शुद्धात्म तत्व की महिमा का उल्लेख करने वाली रचनाएं क्या जिन प्रतिमा के समक्ष बोलने योग्य हैं? ये सब चीजें अलग से बैठकर पाठ करने की तथा शास्त्र सभाओं में प्रवचनोपरांत बोलने की है। मतलब ओकेजन देखो कहाँ बोलना है, कब पढ़ना है, इसको मनाही नहीं है, लेकिन मौका देख करके करना। यदि कदाचित जिनेन्द्र देव के गुणानुवाद वाली रचनाएं बोलें, तो भी हम स्वर ताल वाद्य यंत्र नृत्य आदि की इतनी अधिक मुख्यता कर लेते हैं कि मूल भाव का उनसे कोई तालमेल बैठता ही नहीं।
है ना, इतना जबरदस्त संगीत बजा रहे हैं, और या फिल्मी गीतों की धुन के ऊपर में कोई डांस करने भी खड़ा हो गया, तो पूजन चल रही, कब आपने जो पहली पूजन पढ़ ली संगीत में, आपको मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसके भाव तो कहीं किसी सुने नहीं। उनने ये देखा कौन जोर से नाच रहा है और कौन सी धुन चल रही, बस यही बार देखा। बाद में उनसे पूछा, वैसा पूजा के, अरे पूजन मजा आ गया, सब आनंद आया। कौन सी पूजन पड़ी थी, तो सब ये तो पता नहीं, पर हाँ वो सिस्टमेटिक नंबर वाइज थी पूजन। तो उसमें क्या आया था, कुछ विशेष बात थी नहीं, कुछ विशेष बात नहीं, सब रोज जो होती है। मजा बहुत आया, काहे का मजा आया। इसलिए बहुत ध्यान रखना, तुमने टाइम वेस्ट कर दिया 2.5 घंटे और ये सोच करके कि मैंने आज बहुत अच्छी पूजन करी, लेकिन तुमने 1% भी पूजन की नहीं। उस सांसारिक रागादि की जो वृत्ति थी, उन धुनों में खोने की, उसी का पोषण किया। देखो अब इसमें एक उन्होंने उदाहरण दिया है। भक्ति के एक कार्यक्रम में बड़े भाव विभोर होकर तालियां बजा बजाकर निम्न पंक्तियां गाई जा रही थीं। हमने तो भूमि चार गतियां, ना मानी जिनवाणी की बतियां, नरकों में बहु दुख उपजाए, पशु बन के बहु डंडे खाए। इस गीत के साथ तीव्र गति से तबला ढोलक आदि वाद्य यंत्र बज रहे थे, और एक युवक उसी लय पर कमर हिला हिलाकर नाच रहा था। हैं? जरा सोचिए, उक्त गीत के भावों के साथ तालियों का और उत्साह पूर्वक झूम झूम कर नाचने का क्या तालमेल है। क्या कि हमने तो भूमि चार गतियां, न मानी जिनवाणी की बतियां। तो खुशी की बात है, खुश हो करके नाच करके बात बता रहे हो। नरकों में बहु दुख उपजाए, पशु बन के बहु डंडे खाए। तो वाह प्रभु वाह, क्या बात कही है, कैसे डंडे खाए हैं। हमें यही नहीं पता कि हम यो किस पे थिरक रहे हैं, लाइन का भाव क्या है। वो उसमें है ना, वो पूजन अपनी जो आदिनाथ भगवान की, उसकी जयमाला में चलता ना, उसमें कि मैं बलद ऊंट बलद भैंसा भयो, जापे धर धरियो भार अपार रे, नहीं चालो चट गिर पड़ो पापी दे सोटन की मार। तो वो जो गा रहे थे वो कह रहे, वाह 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 वाह, पापी दे सोटन की मार, पापी दे सोटन की मार, वाह मजा आ गया। अरे बात क्या चल रही भैया, ये खुश होने की बात है क्या? ये तुम्हारे उन गतियों में जो तुम्हारी गतियां हुई, उनकी बात चल रही है। तो उसको अनुमोदना कर रहे हो कि बहुत बढ़िया हुआ साहब, क्या सौटन की मार पड़ी। ये विवेकवान बनो, क्या चल रहा है, क्या दृश्य चल रहा है, उसके अनुरूप ही भक्ति होना चाहिए। इस गीत के समय तो चारों गति के दुखों का स्मरण करके खेद वर्तना चाहिए। इसे परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। तत्व से अनभिज्ञ भोले भाले लोगों को नाच गान में ही अधिक आनंद आता है, तथा उन्हें ऐसा लगता है कि दान में दिया गया पैसा वसूल हो गया। जैसे टिकट लगा करके गए हो ना, आयोजक भी विद्वानों से यही अपेक्षा रखते हैं कि पंडित जी ऐसा कार्यक्रम कराएं कि लोगों को मजा आ जाए, और गंभीरता से विचार किए बिना पंडित जी को भी ऐसा कार्यक्रम कराना पड़ता है कि लोगों को मजा आ जाए तथा आयोजकों को अधिक से अधिक पैसा मिल जाए। सामाजिक जो उत्सव होते हैं उनमें तो ज्यादातर ऐसे ही होता है, कोई नृत्यांगना को बुला लिया और कुछ ने अपना इस तरह के जो हंसी मजाक चुटकुले सुनाए, तो उसमें जो है पैसा भी खूब आ रहा है, लोगों को मजा आ रहा है, अच्छा पैसा वसूल हो गया। तो वहां तो पर्पस दूसरा है, यहाँ तो मजे का अर्थ क्या है, यानी हृदय तक छू जाने वाले वो भाव, या तो भक्ति से भर जाएं, या भक्ति के माध्यम से होते हुए मेरे भेद विज्ञान वाले वातावरण को पुष्ट कर दें। ऐसे आयोजन होना चाहिए, तब कहो कि मजा आ गया। मधुर कंठ के धनी और स्वर ताल के रसिक लोगों के परिणाम तो बहुत जल्दी मूल भाव से विचलित हो जाते हैं। यदि पूजन पाठ की धुन, स्वर, लय आदि उनकी इच्छानुकूल ना हुए तो उनका मूड खराब हो जाता है, और पूजन पाठ बोलते या सुनते हुए भी
उनके परिणाम संक्लेश रूप हो जाते हैं। यदि सब कुछ उनके पसंद के अनुसार हुआ तो वे उसी में तन्मय होकर, भाव विभोर होकर पूजन पाठ करते हैं ना। बोल रहे हैं बहुत सारे लोग जो है वो उनको खाली ये स्वर ताल जो है उसको बढ़िया होना चाहिए और उसी में उनको मन लगता है। तो प्रश्न किया, यदि ऐसा है तो लय, ताल, स्वर, धुन आदि सब बढ़िया होना ही चाहिए, नहीं तो पूजन पाठ में भाव ही नहीं लगेंगे, है ना। प्रश्नकर्ता ने बोला कि इसमें क्या गलत है। उत्तर दिया, रे भाई, जरा गंभीरता से तो सोचो कि भाव किसमें लगे, पूजन में बोले जा रहे छंदों के अर्थ में या मधुर कंठ और संगीत में। यही तो हमें विवेक की आवश्यकता है। अब देखो जो पुराने जो भजन थे ना, जैसे उनके दौलत राम जी के भजन हैं या और दूसरे कवियों के जो भजन हैं, उनमें जो शास्त्र सम्मत जो भाव हैं, जो क्या बोलते हैं, सिद्धांत संबंधी जो भाव हैं, वो ज्यादा प्रखरता के साथ जो उसमें आते हैं, तो उसमें लोगों को मजा नहीं आता। उसमें उनको, वो उन शब्दों को ना तो सुनते हैं ना उनमें उनको रस आता है। जिनको तो जिसमें अच्छी धुन चले, जिसमें नृत्य करने के भाव हों, वो अच्छे लगते। तो पूजन में बोले जा रहे छंदों के अर्थ में या मधुर कंठ और संगीत में, यही तो हमें विवेक की आवश्यकता है। हम तन्मय होते हैं गीत संगीत में, कर्णेंद्री के विषय में, और यह मानकर संतुष्ट होते हैं कि पूजन में बहुत आनंद आया। क्या यह विषयानंदी रौद्र ध्यान नहीं है। रौद्र ध्यान के कितने प्रकार होते हैं, है ना। मृषानंदी, हिंसानंदी, विषयानंदी, ये सब होते हैं ना। तो उसमें जिनको विषयों को देख करके या लोगों को विषयों में रत देख करके मजा आता है, बीच बीच में नजर उठा के देखते हैं सारे लोग झूम रहे हैं, मजा आ गया। बहुत से अविवेकी लोग ऐसे प्रसंगों में यह भी बोलने लगते हैं कि बोलो, बोलो आज के आनंद की जय। आजकल ये अरे बहुत जो चल गया। जो रॉड बैंड का दूसरा वो है रसानंदी, वो तो झूठ हाँ, के लिए है ना। नहीं, रुद्रध्यान कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। कौन से। एक तो हिंसानंदी, ब्रसानंदी, चौरानंदी और परगरानंदी। हम्म। तो तो ब्रसानंदी झूठ के लिए है क्या? अब विषयानंदी ये सब विषयों में आ जाता ना। अच्छा। विषयानंदी ये सब जितने भी विषय संबंधी तो हैं ये सारे। देखो जिस जो आदमी हिंसा में जो लुप्त है, लिप्त है, वो भी विषयों में लिप्त है। नहीं, वो तो बात सही है। तो हाँ। इसको कैटेगराइजेशन किया है। हाँ। हिंसानंदी भी विषय है। ब्रसानंदी तो झूठ के लिए आता है, हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह। हाँ, तो उन्हीं को, उनको कैटेगरी को उन्होंने एक विषयानंद में ला करके जोड़ दिया। अच्छा। तो आज बोल रहे हैं, बोलो आज के आनंद की जय। वो यह भी नहीं विचारते कि आनंद कौन सा है, वो जय करने लायक है या पराजय करने लायक है। बोलो आज के आनंद की, बोलो जय। क्या आनंद लिया। बोले सब बहुत मजा आया, लोगों ने कैसा डांस किया। 2-3 लोगों की तो मुझे जो उनकी वो जो डांस करने की जो उनकी कला थी, वो मतलब उस पर ही रीझ गया। क्या बढ़िया था, क्या आनंद आया। बहुत लोगों ने कितना बढ़िया अपने वस्त्र पहने हुए, तो देख देख के आनंद आ गया। तो सबके आनंद अलग अलग हैं और उनको उस आनंद की जय बोल रहे हैं। प्रश्न है, यदि ऐसा है तो पूजन में गीत संगीत का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्या, है ना। ये इसमें हमेशा डिबेट होती है। उत्तर दिया, जब हम व्यक्तिगत स्तर पर नित्य पूजन करते हैं तब तो स्वर ताल गीत संगीत की आवश्यकता ही नहीं है। उस समय तो हमारी आवाज भी इतनी मंद होना चाहिए कि दर्शन पूजन करने वाले अन्य साधर्मियों को भी विघ्न ना हो। यदि पूजन विधान का कार्यक्रम सामूहिक रूप में हो रहा हो तो उनका वाचन छंद के अनुरूप तथा स्वर ताल सहित होना चाहिए, है ना। अगर सामूहिक रूप से रखा गया है तो एक सुर में होना चाहिए, नहीं तो आधा कोई खींच रहा है, आधा अलग खींच रहा है। क्योंकि यदि बेसुरा और बेताला अर्थात अव्यवस्थित वाचन होगा तो बहुत अशोभनीय लगेगा और लोगों का मन ही नहीं लगेगा, तो वे विकथा करने लगेंगे। किंतु इसके लिए गान विद्या में गंधर्वों जैसी कुशलता की आवश्यकता भी नहीं है।
तथा वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी आवश्यक नहीं है। गाने के लिए हमारी सामान्य बुद्धि और बजाने के लिए हाथों की तालियां ही पर्याप्त हैं। यदि प्रकृति ने हमें अच्छी आवाज नहीं दी तो हम मंद आवाज में दूसरों के साथ मिलकर गाते रहें। माइक पर गाने का लोभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब देखो कैसी माइक की खींचातानी होती है। जिनका स्वर अच्छा नहीं वो भी जो है उसको खींचते रहते हैं। उनको पता ही नहीं कि मेरा स्वर ठीक नहीं है ना। तो इस विषय के बारे में उन्होंने थोड़ा सा और लिखा है। कल अपन इसको और पढ़ लेंगे। तो थोड़ा अपनी जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां दूर करने के लिए उन्होंने इसका विस्तार वर्णन किया है कि बीच बीच में लोगों को मालूम पड़े कि ये भी डिबेट उठती है ना कई बार कि वही संगीत में पूजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कितना संगीत होना चाहिए, कितना नहीं। तो थोड़ा सा उन्होंने इसको गाइडेंस के रूप में दिया है। तो ये अपन कल थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर अगली कैटेगरी के ऊपर जाएंगे। ठीक है सर। तो आज क्या हो गया, आज लोग तो बहुत कम हो गए। आवाज चली गई अब। वीकेंड स्टार्ट हुआ है। हाँ, वैसे पहले तो नहीं होता था ऐसा। अब ऐसा ही है, संयोग की बात है। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। मिथ्यात्व में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा परिभाष देखो, भानु शिवा खानी है। चहु द्रव्य जान देखो, बंदे विधि भान देखो, स्वपर पहचान देखो, परमी प्रमाणी है। अनुभव बताए देखो, जीव के जताए देखो, कहूँ न सताए देखो, भव्य उदयानी है। जहाँ तहाँ तार बिको, पार के उतार बिको, सुख विस्तार बिको, यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक धरो, सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय।